हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी ईपीएफओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया या एसएससी के बाकी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो, और आईबी हो गया, और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, वोकेबलरी जहाँ पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लगभग 200 ईडियम्स कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेक श्योर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू क्लियर द एग्ज़ाम। और साथ में मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप वीडियो देखें 2x पे देखें ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि आपको कुछ लिखना हो तो अलग बात है, अगर नहीं लिखना वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पीडीएफ मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम में, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके साथ में रिवाइज कर सकते हो किसी दूसरे डिवाइस में खोल के या प्रिंट आउट लेके। साथ में वीडियो चला के करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। जस्ट पेन लेना है, अगर प्रिंट आउट हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको साथ साथ अंडरलाइन करें। बहुत सारी ईडियम्स आपको एक बार में याद हो जाती है, तो आप देखिए कि अगर आपको रिवाइज़ करते टाइम वीडियो में अगर उसका मतलब पहले ही पता लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और जिसमें आप एक बार में अटक जाते हैं उसको आप हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, जो भी सूटेबल रहे, और उसको फिर बार बार देखो, रिवाइज़ करो उसको जो जिसमें आप अटक जाते हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं पहली के साथ। और देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं नंबर वाइज नहीं बोलूँगा कि पहली है दूसरी है, साथ में उसका इंग्लिश मीनिंग ऊपर दे रखा है, उसके नीचे हिंदी मीनिंग दे रखा है, इंग्लिश में एग्जांपल दे रखा है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। सार सब में सीक्वेंस सही है, तो मैं सीधा ईडियम बोलूँगा, उसका मीनिंग इंग्लिश बोलूँगा, हिंदी बोलूँगा, एग्जांपल बोलूँगा और ख़त्म। हमें अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली से। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है समथिंग गुड दैट सीम बैड एट फर्स्ट टाइम। शुरुआत में कुछ बुरा दिखता है लेकिन वो अच्छा होता है, वो उसको कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे एग्जांपल से, लॉसिंग दैट जॉब वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों? क्योंकि आई फाउंड ए बेटर वन, मुझे उससे अच्छी मिल गई। तो ये एक ब्लेसिंग था, इन डिस्गाइज छुपा हुआ एक वरदान था। ए डाइम ए डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन, बहुताम। दीज बुक्स आर ए डाइम ए डजन, ये किताबें बहुताम हैं। बीट अराउंड द बश का मतलब होता है कि किसी मुख्य विषय से बचना, जैसे अवॉइड द मेन टॉपिक, कुछ बात करनी है आपको किसी टॉपिक को रिलेटेड और सामने वाला उसके अलावा सब कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, तो आप कहेंगे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश एंड टेल मी द ट्रूथ। आप घुमाकर मत बताओ, सीधे सच बताओ जो बात है। बेटर लेटर देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, जिसको आप हिंदी में काफ़ी बार यूज़ करते हो, देर आए दुरुस्त आए, उसको इंग्लिश में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर टू डू समथिंग लेट दैट देन नॉट एट ऑल। ही फाइनली अपोलाइज्ड, बेटर लेट देन नेवर, उसने अंततः माफ़ी मांग ली, देर आए दुरुस्त आए। बाइट द बुलेट, फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करना। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड एडमिट हर मिस्टेक। यार ये बीच में आता है बार बार, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसका, जो कि ज़रूरत नहीं है, एक बार टैप करने से वो हट जाता है और आधे घंटे बाद आता है, तो आधे घंटे बाद आएगा फिर हटा देंगे। बाइट द बुलेट देख रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करना। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड एडमिट हर मिस्टेक, उसने साहसपूर्वक अपनी गलती मानी और गलती मानने का फैसला लिया। ब्रेक द, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना या फिर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस, मतलब उसने बातचीत शुरू करने के लिए मजाक किया। पहले कोई दो लोग थे, वो चुपचाप बैठे थे, कोई बोल नहीं रहा था, एक ने जोक मारा और बात स्टार्ट की, इसका मतलब जो चुप्पी थी उसको तोड़ दी। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे मतलब स्टॉप वर्किंग फॉर ए डे, काम को वहीं रोक देना। ही हैव फिनिश्ड इनफ वर्क, लेट्स कॉल इट ए डे, हमने पर्याप्त काम कर लिया, अब यहीं रोकते हैं, इसका मतलब होता है काम को स्टॉप कर देना या रोक देना। कट समबडी सम स्लैक, इसका मतलब है बी लीनियंट, किसी को सहानुभूति देना। द टीचर कट हिम सम स्लैक बिकॉज ही वॉज सिक, शिक्षक ने उसे राहत दी क्योंकि वह बीमार था। कट टू द चेस, सीधे मुख्य विषय पे आना। गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेट्स कट द चेस, व्हाट इज़ योर डिसीजन, सीधे मुख्य बात पर आते हैं, आपका निर्णय क्या है। इजी डज इट, स्लो एंड केयरफुली, धीरे और सावधानी से करना। इजी डज इट, डोंट स्पिल द वाटर, धीरे करो, पानी मत फैलाओ। कोई बाल्टी लेके जा रहा था, मतलब, तो कुछ और मतलब मत निकालना,
कोई बाल्टी लेके जा रहा था तो तेज तेज चल रहा था, तो कोई कह रहा था इजी डज इट, धीरे चलो या धीरे करो, डोंट स्पिल द वाटर, पानी मत फैलाना। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब बेकाबू होना, वो काबू से बाहर हो जाना। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड आफ्टर मिडनाइट, जैसे कहते हैं बच्चा हाथ से निकल रहा है, गेट आउट ऑफ हैंड होता हो रहा है। गेट योर एक्ट टुगेदर, वर्क बेटर, बेहतर काम शुरू करना। यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम, अगर तुम्हें परीक्षा पास करनी है तो तुम्हें बेहतर काम करना होगा। गेट योर एक्ट टुगेदर। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ट्रस्ट समवंस वर्ड, किसी की बात पर भरोसा करना। आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब स्टार्टिंग से वापस शुरू करना, स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करना। गो, ये बहुत यूज़फुल है, ये वाली काफ़ी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। और प्लान फेल्ड वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब ड्राइंग बोर्ड से स्टार्ट करने का मतलब है कि वापस कोई काम था उसको फिर से शुरू करना। हैंग इन देयर का मतलब होता है डोंट गिव अप, हार मत मानो। हैंग इन देयर, थिंग्स विल गेट बेटर, हार मत मानो, चीज़ें बेहतर होगी। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना। आई एम टायर्ड आई विल हिट द सैक, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये काफ़ी जगह यूज़ करा होगा, मतलब ये कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। डोंट वरी इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। लेट समवन ऑफ द हुक, तो इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी से मुक्त कर देना। लेट समवन एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मैनेजर लेट हिम ऑफ द हुक फॉर बीइंग लेट, मैनेजर ने उसे देरी से आने पर माफ़ कर दिया। मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब इसका मतलब कोई लॉन्ग स्टोरी उसको शॉर्ट में बताने का मतलब ब्रीफली बताना। टेल ब्रीफली, सारांश में कहना। टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी लॉस्ट द गेम, संक्षेप में हम मैच हार गए। कोई कह रहा है कि इतनी सारी बातें मत सुनो, हम कैसे कैसे हारे, तो सीधे सीधे सुनो, संक्षेप में। मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी लॉस्ट द गेम, हम गेम हार गए। मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना। ही मिस द बोट बाय नॉट अप्लाइंग इन टाइम, उसने आवेदन समय पर आवेदन न करने से उस अवसर को खो दिया। ही मिस द बोट। नो पेन नो गेन, जिम में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ होता है, तो ये एक ईडीएम होती है, इसका मतलब होता है एफर्ट इज़ नीडेड फॉर सक्सेस, परिश्रम के बिना सफलता नहीं। स्टडी हार्ड नो पेन नो गेन। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट एंड एफिशिएंट, सतर्क और कुशल। शी इज़ रियली ऑन द बॉल एट वर्क, वह काम में बहुत कुशल है। पुल समवंस लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना। जोक और टी समवन, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं बस तुम्हारा मजाक बना रहा था या मजाक उड़ा रहा था। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब है शांत हो जाना। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब काम डाउन हो जाना, शांत हो जाना। पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फिनिश द प्रोजेक्ट, शांत हो जाओ और प्रोजेक्ट पूरा करो, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है उसको कह रहे हैं कि पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फिनिश द प्रोजेक्ट, शांत हो जाओ और प्रोजेक्ट को पूरा करो। सो फार सो गुड का मतलब है एवरीथिंग इज़ फाइल टिल नाउ, अब तक जो सब कुछ ठीक है। द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग वेल सो फार सो गुड, प्रोजेक्ट अब तक ठीक चल रहा है। स्पीक ऑफ द डेविल, इसका मतलब होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति की बात हो रही है और वही सामने आ जाए, नहीं कह रहे किसी दो बंदे एक ये किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं तो और ये आ जाए, तो ये कह रहा है कि भाई स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल हेयर कम्स जॉन, जिस व्यक्ति की बात हो रही है वही आ गया, और हम कह देते हैं लंबी उम्र है ठीक है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, जिस व्यक्ति की बात हो रही है वही सामने आ जाए। दैट्स द लास्ट स्ट्रो, इसका मतलब है द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज, सहने की आखिरी सीमा, इसका मतलब कोई कुछ समस्याएं चल रही है तो कह रहा है कि अब बहुत हो गया, हो सकता है ये लास्ट हो हमारी जो समस्या थी। दिस मिस्टेक इज़ द लास्ट स्ट्रो, ये गलती सहने की आखिरी सीमा है। दैट्स द लास्ट स्ट्रो, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये भी बहुत यूज़फुल है, काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है सॉरी। एन्जॉय टू एडवांटेज एट द सेम टाइम, दो फ़ायदे एक साथ लेना। वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, घर से काम करना दोनों का फ़ायदा देता है, मतलब टाइम भी बचता है, ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता और काम भी हो जाता है, तब कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। टाइम फ्लाइज का मतलब है समय बहुत जल्दी निकलता है। टाइम पासेस क्विकली, तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है, तो आप इसको 2x पे चला के देखो भाई, टाइम फ्लाइज, ताकि आपका जल्दी से इसका रिवीजन हो जाए, जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए। 2x पे चला के देखा करो, क्योंकि कुछ नहीं करना होता, हाथ पैर नहीं चलाने होते, बस कानों को चालू रखना होता है, और कान बहुत जल्दी कुछ भी कहेंगे तो वो सुन लेता है फटाफट। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, मज़े करते समय समय जल्दी बीत जाता है। टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, इसका मतलब होता है नाराज़ होना। गेट अपसेट, डोंट गेट बेंट आउट ऑफ शेप ओवर दिस, इसके लिए नाराज़ मत हो।
अंडर द वेदर का मतलब होता है कि तबीयत ख़राब हो जाना किसी को, तो फीलिंग सिक, तो ये सिंपल सी है। अंडर द वेदर का मतलब तबीयत ख़राब हो जाना। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम टू इट, जब कोई समस्या आती है उसी टाइम उस पर निपटने का उप कहते हैं वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। डील विद ए प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स, समस्या आने पर निपटना। डोंट वरी अबाउट द एग्ज़ाम, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, परीक्षा की चिंता मत करो, समय आने पर निपटेंगे। रैप योर हेड अराउंड समथिंग, इसका मतलब होता है किसी जटिल चीज़ को समझना। अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, किसी कोई हार्ड है समझने में, उसको समझने का मतलब रैप योर हैंड अराउंड समथिंग। आई कांट रैप माई हेड अराउंड दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को समझ नहीं पा रहा हूँ। यू कैन से दैट अगेन, इसका मतलब होता है मैं एग्री करता हूँ। आई कम्प्लीटली एग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दिस फूड इज़ अमेजिंग, यू कैन से दैट अगेन, मतलब ये खाना सच में अच्छा है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इससे एग्री करता हूँ। योर गैस इज़ एज गुड एज माइन, इसका मतलब होता है आई डोंट नो आइदर, मुझे भी नहीं पता। मान लो किसी चीज़ पे आपसे बात हो रही है और आपको दोनों को ही नहीं पता, आप सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि यार तुम्हारा क्या कहना है, तो आप कहेंगे योर गैस इज़ एज गुड एज माइन, मतलब मुझे भी सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। इसको डिनाई करने की जगह आप ऐसा यूज़ करोगे तो काफ़ी सामने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप डेली यूज़ में लोगे ना, तो ये क्या है, याद भी रहेंगी। तो अगली बार से अपने दोस्तों के साथ अगर कुछ हो रहा हो तो और ना आता हो तो आप कहना योर गैस इज़ एज गुड एज माइन। हु विल विन द मैच, योर गैस इज़ एज गुड एज माइन, मैच कौन जीतेगा मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब आपको जितना पता है उतना ही मुझे पता है, और हम दोनों को ही नहीं पता। बर्न द मिड नाइट ऑयल, इसका मतलब हार्ड वर्क करना था। वर्क लेट इनटू द नाइट, रात भर मेहनत करना है। और जनरली इसको हार्ड वर्क के सेंस में यूज़ लिया जाता है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट, मुझे प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए रात भर मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी जगह था मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाय द स्किन योर टीथ, इसका मतलब होता है बहुत ही नैरो बच जाना किसी चीज़ से, जस्ट बेरली, मुश्किल से। ही पास द एग्जाम बाय स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब वो बहुत कम अंतर से परीक्षा फेल होने से बच गया, आप इसको इस तरह से समझो, उसने मुश्किल से परीक्षा पास की है। कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, इसका मतलब मुश्किल स्थिति में होना है। फेस्ड विद टू डिफिकल्ट चॉइस, जैसे आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन। आई एम कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस रिगार्डिंग माई जॉब, मैं नौकरी के बारे में मुश्किल स्थिति में फंस गया हूँ। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होता है बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव। कुछ चीज़ें इतनी है कि हम अपने हाथ पैर दे के भी उसको नहीं खरीद सकते, तो कहेंगे इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड लेग, दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ये कार बहुत महंगी है। ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब है कि जो हो गया उसके बारे में अब चिंता मत करो। तो वरी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया उसकी चिंता करना बेकार है, उसका मतलब है यू आर क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब आप जैसे अब कहते हैं ना दूध फट जाने के बाद कोई काम का नहीं होता। खैर हमारे इंडिया में तो पनीर बना देते हैं उसका, बाकी जगह भी बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि जो हो गया उसके लिए चिंता मत करो अब। डेविल्स एडवोकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ईडीएम है। इसका मतलब है आर्ग्यू द अपोजिट फॉर डिवाइड, विरोधी तर्क प्रस्तुत करना। आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट है, मैं यहाँ विरोधी तर्क प्रस्तुत करूँगा। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब सफलता का अनुमान जल्दी मत लगाओ। डोंट एज्यूम सक्सेस टू अर्ली, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, सफलता का अनुमान जल्दी मत लगाओ। अच्छा सेम ही लिख दिया काम मीनिंग और वो भी, ठीक है कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो आप कुछ काम कर रहे हो आपको सफलता मिली नहीं और आप अभी से एज्यूम करने लग गए, तो आप सामने वाला आपको कह रहा है कि भाई अभी कुछ नहीं हुआ, अभी काम करते रहो तुम। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डोंट रिस्क एवरीथिंग एट वंस, सभी जोखिम एक जगह मत लगाओ। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो और आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट है और आप एक स्टॉक पे पैसा डाल रहे हो सारा का सारा, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, तो सामने वाला आप कमेंटर आपसे कहेगा डोंट पुल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब हिंदी में अगर इसको शुद्ध भाषा में ट्रांसलेट करें तो आप जितने भी आपके सारे अंडे हैं उसको एक ही बास्केट में मत रखो, मतलब वो गिर गई तो सारे के सारे फूट जाएंगे, तो सारा जो रिस्क है वो एक जगह पे मत डालो। इसका मतलब ये सिंपल वर्ड्स में। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है। ये थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाने के लिए कहा जाता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कोई समझा रहा है उसको, वो कह रहा है कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, मतलब एवरी बैड सिचुएशन हैज़ ए पॉजिटिव साइड। लॉसिंग माई जॉब वॉज हार्ड बट एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, बिकॉज
आई गॉट ए न्यू जॉब बेटर देन प्रीवियस वन। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, जैसा व्यवहार किया वैसा अनुभव करो। एक्सपीरियंस द सेम अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट, ही गॉट ए टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन व्हेन प्रैंक्ड, मतलब मजाक किए जाने पर उस जैसा व्यवहार किया वैसा अनुभव करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब इग्नोर कर देना किसी को अनदेखा करना। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आवर आर्गूमेंट, हमारी बहस के बाद उसने मुझे अनदेखा कर दिया। गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब डू मोर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से अधिक करना। आप कुछ पढ़ रहे हो एग्जाम्पल के लिए, और आपको एक सिलेबस, एक टॉपिक दिया, मान लो किसी ने, आपके मेंटर ने आपको एक टॉपिक दिया और उसके साथ साथ में कुछ एमसीक्यू दे दिए, तो वो आपने टॉपिक पढ़ लिया और आप यहीं पे ख़त्म कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो आपका मेंटर आपसे कह रहा है कि भाई थोड़ी और मेहनत करो, तो और वो इंग्लिश में कहेगा गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब थोड़ी उम्मीद, मैंने जितना दिया थोड़ा उससे आगे काम कर लो या फिर थोड़ी और मेहनत कर लो, इसका सेंस ही होता है। ही ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर हिज क्लाइंट्स, वह हमेशा अपने ग्राहकों के लिए उम्मीद से अधिक काम करता है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, सही बात करना या कहना। मतलब यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर कमेंट, आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही थी, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात करना। हिट द नेल ऑन द हेड। इन हॉट वाटर का मतलब है मुसीबत में होना, ये इजी है। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब है ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, किसी लोकप्रिय चीज़ में शामिल हो जाना। कुछ ट्रेंड चला रहा है, आप भी उसमें घुस गए हो, जो आजकल वो कुछ वो चल रहा है ना, बनाना आर्ट बना के पिक्चर्स बना रहे हैं, तो मेरा दोस्त भी बनाने लग गया आज, तो मैंने उसको कहा कि यू आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, मतलब बैंड वैगन मतलब जो चल रहा है आप उसी में घुसे जा, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसमें कर रहे हो। एवरीवन इज जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ एआई टूल्स, सभी एआई टूल्स के ट्रेंड में शामिल हो। अच्छा, वही एग्जांपल इसने यहाँ पे डाल दिया, देखो। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब है वॉच केयरफुली, ध्यान पूर्वक देखो या फिर नज़र रखो इस पे। कहता है ना किसी का पीछा कर रहे हैं तो उसके पीछे एक और आदमी लगा दिया कि कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन द बेबी वाइल आई कुक, मैं खाना बनाते समय बच्चों पर ध्यान रखो। कीप योर चिन अप, इसका मतलब है हमेशा हिम्मत बनाए रखो, पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव। कीप योर चिन अप, थिंग्स विल इम्प्रूव, हिम्मत बनाए रखो, चीज़ें सुधरेगी। किल डू टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने कर देना, एक काम से दो फायदे लेना, ये सिंपल है। वो जो हम हिंदी में कहते हैं एक तीर से दो निशाने कर देना, वो यही होती है। नो द रॉप्स, मतलब अंडरस्टैंड हाउ टू डू समथिंग, काम करने का तरीका जानना। आफ्टर वीक आई फाइनली न्यू द रॉप्स ऑफ द न्यू जॉब, एक हफ्ते बाद मुझे नई नौकरी का तरीका समझ आ गया कि कैसे करनी है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अवॉइड रिस्टार्टिंग ऑल कन्फ्लिक्ट्स, मतलब पुराने झगड़ों को मत जगाओ, जो गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है उसकी बात, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। 56 देखते हैं। लॉज योर टच, मतलब लॉज एबिलिटी, अपनी क्षमताएं खोना। ठीक है, अभी इसको इतना याद रखो आप। लॉज योर टच का मतलब अपनी क्षमताएं खोना, जैसे कहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मान लो उसका नर्वस सिस्टम वो डैमेज हो गया थोड़ा सा, तो वो अपने टच को भी महसूस नहीं कर पा रहा है, तो कह रहा है कि लॉज योर टच, यू लॉस्ट योर टच, मतलब आप अपनी क्षमता खो चुके हो। या फिर मान लो कोई अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन कोई उसको प्यार में धोखा वोखा मिल गया, अब वो कुछ भी नहीं करता, अब उसकी हिम्मत ही नहीं पढ़ने की, तो कोई उससे सामने वाला कह रहा है कि यू हैव लॉस्ट योर टच, तो ऐसे इनका यूज़ किया जाता है। मेक एंड्स मीट, मतलब मैनेज फाइनेंशली। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है कि गुजारा करना, जैसे तैसे करके गुजारा करना, अपने खर्चे चलाना। इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट ऑन ए लो सैलरी, कम वेतन में खर्च चलाना मुश्किल है। मिस द पॉइंट का मतलब है फेल टू अंडरस्टैंड, यू मिस द पॉइंट का मतलब आप मेरी बात ही समझ नहीं पा रहे हो। नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक, मेंटली अनस्टेबल, मानसिक रूप से अस्थिर होता है, उसको कहते हैं नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक, वह मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है नॉट ऑफिशियली और पब्लिक, जो चीज़ें मान लो पब्लिक नहीं है या ऑफिशियल नहीं है तो कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, और जो चीज़ें पब्लिक है उसको कहता है ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है।
ऑफ द रिकॉर्ड ही इज़ अनहैप्पी विद द डिसीजन, गुप्त रूप से वह निर्णय से खुश नहीं है। ऑन द फेंस का मतलब है सिट ऑन द फेंस होता है ये पूरा, सिट ऑन द फेंस इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड। आप एक ये थोड़ी ये वाली ईडीएम है, ये दूसरा ईडीएम है, और ये ऑन द फेंस का अलग है, सॉरी। ऑन द फेंस का मतलब है अनडिसाइडेड, निर्णय न कर पाना, और जो सिट ऑन द फेंस है उसका मतलब होता है कि मान लो ए और बी है जो किसी बात पे लेके लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपो सी। अब आपसे ए और बी कह रहे हैं कि भाई तू किसकी साइड रहेगा, तो आप कह रहे हैं आई सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है मैं किसी की तरफ नहीं बोलूँगा भाई, मैं अलग ही रहूँगा। तो ऑन द फेंस का मतलब होता है अनडिसाइडेड, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अलग ही रहना, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। वंस इन ए ब्लू मून मतलब जो कहते हैं ईद का चांद हो जाता है, वेरी रेयरली बहुत कम दिखता है। जैसे ही विजिट्स अस वंस इन ए ब्लू मून मतलब बहुत कम, वह बहुत कम हमारे पास आता है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, उसने मुझे अचानक कॉल किया। पास द बक का मतलब होता है शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी डाल देना। जैसे ए आपका, आप हो बी, आपका ऑफिसर है ये ए, ऑफिसर आप ये है, ए आपका ऑफिसर है, आप उसके नीचे काम कर रहे हो, सबॉर्डिनेट हो आप। तो मान लो कोई गड़बड़ हुई किसी केस में, वो गड़बड़ हुई थी ए से, लेकिन उसने डाल दिया आपके ऊपर। तो उसने क्या किया, ही जस्ट पास द बक, उसने जो जिम्मेदारी थी वो आपके ऊपर डाल दी। उस सेंस में इसका यूज़ होता है कि मतलब पल्ला झाड़ लेना, एक तरीके से कहते हैं। पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी, ये बहुत ईजी, ये ईडीएम भी पीस ऑफ केक ही एक तरीके से वाली। प्ले इट बाय ईयर इसका मतलब है डिसाइड एज यू गो, परिस्थिति के अनुसार निर्णय कर लो। आई विल प्ले इट बाय ईयर ड्यूरिंग द मीटिंग, मैं मीटिंग के दौरान परिस्थिति के अनुसार निर्णय लूँगा। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स इसका मतलब होता है मेक एवरी एफर्ट, पूरी कोशिश करना। और पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये हमने पूरा पढ़ लिया, कि इससे पहले पढ़ लिया था ये वाला। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है छुपा हुआ अर्थ भी कोई समझ लेता है। अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड दिस हिज मैसेज, उसका संदेश समझने के लिए छिपा अर्थ समझो। रिंग ए बेल का मतलब होता है कुछ फेमिलियर सा लगना, पहले जाना पहचाना लगना, साउंड फेमिलियर। दैट नेम रिंग्स ए बेल, वह नाम परिचित सा लग रहा है। चलो 71 पे देखो, सेव्ड बाय द बेल इसका मतलब होता है रेस्क्यूड एट द लास्ट मोमेंट। सेव्ड बाय द बेल, एक घंटी बजने के जितने टाइम में उसने उसको बचा लिया, आखिरी क्षण में बचाया जाना, इस तब यूज़ करते हैं। सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री होना किसी चीज़ से। सीट ये मैं आपको बता रहा था, सिट ऑन द फेंस का मतलब तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। जब मैं बता रहा था ए और बी की लड़ाई हो रही है, सी आप हो, आपसे ए और बी पूछे तू किसकी साइड है, तो आप कह रहे हो आई सिट ऑन द फेंस, मतलब मैं बिल्कुल किसी की साइड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तटस्थ हूँ। स्पीक योर माइंड का मतलब है से वॉट यू थिंक, जो सोच रहे हो वही कह रहे हो, स्पीक योर माइंड। ऑलवेज स्पीक योर माइंड इन मीटिंग्स, मीटिंग में हमेशा जो सोच रहे हो वही कहो। स्टील समवन थंडर इसका मतलब होता है टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क, किसी और के काम का जो क्रेडिट है वो खुद ले लेना, किसी के श्रेय को अपने नाम कर लेना, इसका मतलब होता है स्टील समवन थंडर। टेक इट विद ए, फिर आ गया, अब शायद ये हर 15 मिनट में आ जाता है। टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट इसका मतलब है डोंट टेक टू सीरियसली, गंभीरता से मत लो। टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हल्की सी चीज़ है, हल्की सी बात है, इसको इतनी सीरियसली मत लो। टेक दिस एडवाइस विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, उसकी सलाह को गंभीरता से मत लो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट इसका मतलब होता है अब जिम्मेदारी तुम्हारी है या डिसीजन तुम्हारा है। इट्स योर डिसीजन, अब जिसका मान लो आपको आपके बॉस ने कोई काम दिया और आप किसी दूसरे से जाके पूछ रहे हो, इससे आप ए हो, आप बी से जाके पूछ रहे हो कि भाई यार ये काम कैसे होगा। तो ये एक ऐसा आदमी जो मतलब किसी को कुछ नहीं बताना चाहता है, बस चुपचाप अपने खुद का काम करना चाहता है और किसी की हेल्प वगैरह नहीं कहता। तो ये कहता है भाई द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें जो भी करना वो करो। तो इसका सेंस मतलब ये है। द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम कैसा, एक बेतुका सा नहीं लग रहा कि एक रूम के अंदर एलिफेंट है, तो ये इसका मतलब होता है ऑब्वियस प्रॉब्लम नो वन टॉक्स अबाउट, स्पष्ट समस्या जिसे कोई नहीं कहता कि इतनी बड़ी समस्या दिख रही है रूम के अंदर, ये रूम के अंदर कोई हाथी खड़ा है, ये एक तरीके से वैसे हो गया ना कि एक बड़ी सारी समस्या जो सबको दिखाई दे रही है लेकिन कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो वह द एलिफेंट इन द रूम। द टिप ऑफ द आइसबर्ग इसका मतलब है
बड़े समस्या का छोटा हिस्सा, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कोई बड़ी समस्या है, स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ ए लार्जर प्रॉब्लम। सीधे आप इसको याद रख लो। चलो, थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मान लेना। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, जानबूझकर इग्नोर कर देना, टर्न ए ब्लाइंड आई। अप इन द एयर का मतलब होता है अनसर्टेन, अनिश्चित। आवर हॉलीडे प्लान्स आर अप इन द एयर, हमारी छुट्टियों की योजना अनिश्चित है, मतलब हवा में चल रहा है सब कुछ। वेनिशिंग एक्ट का मतलब होता है डिसअपियरिंग सडनली, अचानक गायब होना। ही पुल्ड ए वेनिशिंग एक्ट एट द पार्टी, वह पार्टी में अचानक गायब हो गया। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पास्ट इवेंट्स को भूल जाना, बीती बातों को भूल जाना। पास्ट इवेंट्स फॉरगेट पास्ट इवेंट्स। लेट्स फॉरगेट द फाइट, इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब है भाई अपनी जो भावनाओं को उनको साफ साफ दिखा देना किसी के सामने। सो फीलिंग्स ओपनली, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। सी वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से दिखा देती है। होल 9 यार्ड का मतलब है सब कुछ, मतलब नहीं कहते ऐसे कि जिंदा रहते तो पूरा जग जीतना चाहा और लास्ट में क्या मिला, 9 गज जमीन मिली सिर्फ। तो वो कहते हैं ना होल 9 यार्ड, मतलब सब कुछ यही है भाई। ही वेंट द होल 9 यार्ड फॉर द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ किया। वाइल्ड गूस चेस का मतलब है कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं पाना, यूजलेस हो जाना सब कुछ। फ्यूटाइल परस्यूट मतलब व्यर्थ की कोशिश करना। सर्चिंग फॉर द बुक वॉज ए वाइल्ड गूस चेस, मतलब उस किताब को ढूंढना व्यर्थ की कोशिश थी। व्यर्थ की कोशिश को कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है अलग अलग, जैसे एसएससी में और जो जहाँ पे भी इंग्लिश आती है वो लगभग सब जगह ये वाली पूछी जा चुकी है। यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, इसको तो सब जानते ही होगे, ऐड में भी आता है एक, वो एक रिन वाले में एक लड़की कहती है उससे कि यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब मैं के रहूँगा जब छम, गलत अवधारणा बनाना, गलत धारणा बनाना। इफ़ यू थिंक आई एम गिल्टी यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बर्न ब्रिजेस मतलब डेस्ट्रॉय रिलेशनशिप, संबंध तोड़ देना। बर्न ब्रिजेस का मतलब बाय द बुक स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स, नियमों का पालन करना को कहते हैं बाय द बुक। ही डज एवरीथिंग बाय द बुक, वह हर काम नियम के अनुसार करता है। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है रेज ए फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना। वो एक स्टोरी सुनी होगी आपने, शेर आया, उस तरह का है ये कुछ। ही कीप्स क्राइंग वॉल्फ अबाउट माइनर प्रॉब्लम, वह छोटी समस्याओं के बारे में झूठी चेतावनी देता रहता है। डेविल इज इन द डिटेल्स मतलब छोटे विवरण समस्या पैदा करते हैं। स्मॉल डिटेल्स कोज प्रॉब्लम्स। द प्लान लुक्स गुड बट द डेविल इज इन द डिटेल, योजना अच्छी लग रही है लेकिन समस्या छोटे विवरणों में है। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, मतलब जितना आप कर सकते हो उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, ज़्यादा मत लो। डोंट टेक टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितना संभाल सकते हो उतना ही काम करो। इसका मतलब एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, इसका हर कुत्ते का दिन होता है। इसका मतलब होता है एवरी गेट सक्सेस एट सम पॉइंट, मतलब कहते नहीं कि यार आज तो ये काम नहीं हो रहा तेरा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब होता है डोंट वरी एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर किसी का दिन आता है, मतलब हर किसी का एक सक्सेस पॉइंट जरूर आता है। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है परिणाम, एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वीकार करना या सज़ा मिलना किसी को कहते हैं, उसको कहते हैं फेस द म्यूज़िक। ही मस्ट फेस द म्यूज़िक फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलतियों के परिणाम स्वीकार करना होगा या उसकी सज़ा उसको मिलेगी। फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट होना, बहुत अलग होना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। द रियलिटी इज़ फार क्राई फ्रॉम द प्लान, जो वास्तविक योजना से बहुत अलग है, जो सच्चाई है वो वास्तविक योजना से बहुत अलग है। फिट एज फिडल का मतलब होता है हस्ट पुस्ट होना, इन गुड हेल्थ, स्वस्थ और फिट होना। आफ्टर रिकवरी ही इज़ फिट एज फिडल, वह ठीक होने के बाद स्वस्थ और फिट है। गो बैक ऑन योर वर्ड, अब ब्रेक ए प्रॉमिस मतलब वचन तोड़ना। गो बैक ऑन योर वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि आपने कुछ बोला था, आप उस बात पे टिके नहीं हो, मतलब दोगलापन कर दिया आपने, आज मक्कार हो, झूठे हो उस किस्म वहाँ पे। डोंट गो बैक योर वर्ड्स, अपना वादा मत तोड़ो। हिट द ग्राउंड रनिंग, तुरंत प्रभावी शुरुआत करना। स्टार्ट समथिंग इफेक्टिवली इमिडिएटली, इसका मतलब होता है कि जो हिट द ग्राउंड रनिंग मतलब आपको कुछ करना है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, किसी काम आपको दिया है कोई काम, आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आपका बॉस कह रहा है आपका हिट द ग्राउंड रनिंग, मतलब जो भी है उसको तुरंत प्रभाव से शुरू करो। ही हिट द ग्राउंड रनिंग इन हर जॉब, उसने अपनी नई नौकरी तुरंत प्रभाव से शुरू की। इन द निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, समय पर, आखिरी क्षण में। ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू कैच द ट्रेन। जंप द गन का मतलब होता है एक्ट टू अर्ली, जैसे
वो नहीं होता, रेस होती है एक, यहाँ पे 3-4 लोग होते हैं, यहाँ पे एक खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, और फिर यहाँ पे एक लड़की बंदूक लेके खड़ी होती है, और फिर जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है और ये भागना शुरू कर देते हैं, बस उसी से इसका ओरिजिन हुआ है एक तरीके से, कि भाई एक्ट टू अर्ली, जैसे ही गन का ट्रिगर दबा तुरंत स्टार्ट कर दो, जल्दी में कर, डोंट जंप द गन, वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, जल्दी मत करो, निर्देश का इंतजार करो। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर गुड लक, ये तो आप सब जानते ही होंगे, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, कीप योर फिंगर्स क्रॉस फॉर द एग्जाम, परीक्षा के परिणाम के लिए शुभकामनाएं दो, या होप फॉर गुड, अच्छे की उम्मीद करो परीक्षा के लिए। लास्ट स्ट्रो मतलब सैन, ये हमने पहले पढ़ लिया, सैन्य की आखिरी कुछ सीमा होगी उसको लास्ट स्ट्रो कहते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बेल मतलब रिवील ए सीक्रेट, रहस्य का खुलासा करने को कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मेक है वाइल द सनशाइन, टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर का फ़ायदा उठाना। मेक है वाइल द सनशाइन एंड स्टार्ट योर बिजनेस, अवसर का फ़ायदा उठाओ और अपना बिजनेस शुरू करो। मेथड टू माई मैडनेस, इसका मतलब देर इज़ ए रीज़न बिहाइंड वॉट सीम्स क्रेजी, पागलपन के पीछे कोई योजना का होना। देर इज़ अ मेथड टू माई मैडनेस, आई हैव ए प्लान, मेरे पागलपन के पीछे कुछ योजना तो होगी भाई, मेरे पास एक प्लान है। मिस द बोट हमने पहले पढ़ लिया, मिस एन अपॉर्चुनिटी। नो स्ट्रिंग्स अटैच, ये शायद एक दो बार रिपीट हो गई है कुछ वाली, तो इसको हटाओ, ठीक है, रिवाइज हो रहा है तो कर ही लो। मिस द बॉट का मतलब है मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मतलब विदाउट कंडीशंस, आई विल हेल्प यू, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मैं तुम्हारी मदद करूँगा बिना किसी शर्त के। ऑफ द हुक का मतलब है फ्रीडम, फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से मुक्त कर देना। द एम्प्लॉय वॉज लेफ्ट ऑफ द हुक आफ्टर द मिस्टेक, जो गलती के बाद कर्मचारी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। ऑन क्लाउड 9 का मतलब है नवे आसमान में होना या बादलों में होना, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत खुश होना। आउट ऑफ हैंड हमने पढ़े लिया, हाथ से निकल जाना या काबू से बाहर हो जाना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्रॉम ए बैड सिचुएशन टू वर्स सिचुएशन, पहले कोई बुरी स्थिति में था, अब उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में, बुरी स्थिति में आ गए तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, पहले तो तवे में ही तल रहे थे, अब पूरी पूरी आग में चले गए। ही वेंट आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर बाय चेंजिंग जॉब्स, नौकरी बदलने से वह बुरी स्थिति से और भी बुरी स्थिति में चला गया। ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीम में हैप्पी, जैसे ऑन क्लाउड 9 पे होता था ना, वैसे ही ये वाला होता है। ओवर द मून का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होना। शी वॉज ओवर द मून ऑन हर वेडिंग डे, वह अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी। पास द बक हमने पढ़ी लिया, पल्ला झाड़ देना या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की दूसरे पे डाल देना। प्ले डेविल साइड एडवोकेट भी हमने पढ़ लिया, चर्चा के लिए विरोध पक्ष रखना, आर्ग्यू द अपोजिट फॉर डिस्कशन। पुल योर सेल्फ टुगेदर, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, काम डाउन मतलब शांत हो जाना। पुट ए शॉक इन इट मतलब बी क्वाइट, चुप रहो। पुट ए शॉक इन इट, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट, चुप रहो मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेन ऑन समवंस परेड, स्पॉइल समवंस प्लान, किसी की योजना का बिगाड़ देना। डोंट रेन ऑन हर परेड, सी इज़ एक्साइटेड, उसकी खुशी को बिगाड़ो मत, वह एक्साइटेड है। रीड समवन लाइक ए बुक, अंडरस्टैंड समवन ईजिली, किसी को आसानी से समझना। आई कैन रीड हिम लाइक ए बुक, ही इज़ लाइंग, मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। रॉक द बोट का मतलब होता है कॉस्टेबल, परेशानी पैदा करना, रॉक द बोट। डोंट रॉक द बोट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस मतलब बातचीत के दौरान परेशानी पैदा मत करो। सेव्ड बाय द बेल ये हमने पढ़ लिया कि आखिरी क्षण में बचाया जाना। CI2I का मतलब एग्री करना, ये भी हमने पढ़ लिया। सिट टाइट का मतलब है वेट पेशेंटली, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। सिट टाइट अंटिल द मैनेजर अराइव्स मतलब किसी को वेट करने के लिए जब कहते हैं, मान लो आप किसी ऑफिस में गए, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप पियोन से कहते हो कि मुझे उनसे मिलना है, तो वो आपसे कह रहा है कि प्लीज़ सिट टाइट मतलब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, वो आएंगे तब मिल लेना। स्पिल द मीन्स का मतलब है रिवेल ए सीक्रेट, वही एक जो कैट आउट ऑफ द, क्या था वो, एक था ना एक और उससे पहले रिवील सीक्रेट वाला, कैट वाला, वो वाला भी था। लेट द कैट आउट ऑफ द कुछ ऐसा करके था, बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसका भी मतलब ये था रिवील ए सीक्रेट। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब समस्या का सीधे सामना करना। कन्फ्रंट ए प्रॉब्लम डायरेक्टली, ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड कन्फ्रंटेड हर बॉस, उसने
सीधे अपने बॉस का सामना किया। द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आपने देख लिया, दो फायदे एक साथ लेना, पार्ट टाइम वाला जो था। द बॉल इज योर कार्ड, अब डिसीजन तुम्हारा है, ये भी हमने देख लिया। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। सब सक्सेस कम्स टू दोज हु एक्ट्स अर्ली, जल्दी काम करने वाले को सफलता मिलती है। शी अराइव्ड अर्ली, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, वह जल्दी पहुंची, कर जल्दी आने वाला है, जल्दी पहुंचने वाला सफलता पाता है, जल्दी जो करता है वो उसी को सफलता मिलती है। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, इसका मतलब है टेक ए रिस्क, जोखिम उठाना। ही थ्रो क्वेश्चन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, उसने जोखिम उठाया और शेयर में निवेश किया। टाइम इज़ मनी, मतलब टाइम इज़ वैल्यूएबल, बहुत सिंपल है वाला। अंडर द वेदर हमने पढ़ लिया। फीलिंग इल वाला। अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री और प्रोटेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पैसेज में वहाँ पे आ जाता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में भी इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है। अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री और गुस्सा होना या विरोध करना। पीपल आर अप इन आर्म्स अबाउट द न्यू लॉ, लोग नए कानून के खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं, और ये न्यूज़पेपर में भी काफ़ी बार आता रहता है, एडिटोरियल वगैरह में, या कोई भी जैसे कहीं राज्य में कोई बिल बन रहा है, ये बन रहा है, तो वहाँ पे यूज़ होता है अप इन आर्म्स। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब डूइंग डिफरेंट थिंग्स मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, जीवन को रोचक बनाने के लिए विविधता आवश्यक है। आई लव ट्रेवलिंग, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, मुझे यात्रा करना पसंद है, जीवन को रोचक बनाने के लिए विविधता आवश्यक है। वॉश योर हैंड्स ऑफ का मतलब है स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, किसी काम में शामिल न होना। शी वॉश्ड हर हैंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी ख़त्म कर दी। व्हेन पिग्स फ्लाई, ये कुछ ऐसा नहीं लगता इमेजिनरी जैसा, तो ये इसका मतलब भी यही है। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हो, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, तो समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव चीज़, व्हेन पिग्स फ्लाई। ही विल अपोलाइज व्हेन पिग्स फ्लाई, वह तब माफ़ी मांगेगा जब असंभव हो। या फिर इसका मतलब है, कहने का मतलब कि उसका माफ़ी मांगना ऐसा है जैसे कि पिग्स आर फ्लाइंग, तो असंभव जैसा है। योर स्क्रैच माई यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योवर्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब आप मदद करेंगे तो मैं मदद करूँगा। लेट्स कोऑपरेट, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योवर्स। मैं कुछ बताने वाला था, लेकिन ठीक है, थोड़ा बेकार सा हो जाएगा, अभी छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। बस ये याद कर लो, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। एग्जाम्पल से देखो, चलो सहयोग करें, आप मदद करेंगे और मैं आपकी मदद करूँगा। योर गैस इज़ एज गुड एज माइंड, ये हमने देख लिया। जिप योर लिप का मतलब होता है चुप रहो, चुप रहना। बाइट द डस्ट का मतलब होता है फेल और डाई, हारना या मर जाना, वैसे हारना होता है इसका मीनिंग। मैनी कंपनीज बाइट द डस्ट ड्यूरिंग द रिसेशन, मंदी के दौरान कई कंपनियां हार गई या बंद हो गई। ब्रेक द बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कोस्ट है ना, आर्म एंड लेग पड़ा था, वैसे ब्रेक द बैंक वाला है। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड, ओवरवर्क वन सेल्फ, अत्यधिक काम करना, मतलब कोई मोमबत्ती है उसको दोनों तरफ से जला देना, मतलब ये जल्दी जल्दी जलेगी, तो इसका मतलब ये है अत्यधिक ज़्यादा काम करना। ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बाय हुक और क्रुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, मतलब किसी भी तरीके से, वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसका मतलब यही होता है बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करो लेकिन उस काम को करो। आई विल गेट द जॉब बाय हुक और क्रुक, मैं किसी भी तरह पाऊँ लेकिन ये नौकरी पाऊँगा। कॉल द शॉट का मतलब होता है डिसीजन लेना, मेक डिसीजन। इन दिस कंपनी द मैनेजर कॉल्स द शॉट, इस कंपनी में मैनेजर निर्णय लेता है। कैच समवन ऑफ ग्राउंड, सरप्राइज समवन, किसी को चौंकाना। द क्वेश्चन कॉट मी ऑफ ग्राउंड, सवाल ने मुझे चौंका दिया। क्रॉस द वैन ब्रिज वैन यू कमिट, ये वाला हमने ऊपर कर लिया। डील विद ए प्रॉब्लम विद वैन इट अराइज, समस्या आने पर उससे निपटना। कट कॉर्नर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है और आप डेली यूज़ में भी इसको ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम मनी, जल्दी करना है या सस्ता काम करना। कट कॉर्नर्स मतलब पूरे, जैसे कि अब ये पूरा आपको जाना था, यूं यूं करके एक रास्ता था, आपको यहाँ पहुँचना था, आप सीधे यहाँ से यूं चले गए, यहाँ से यूं चले गए, तो आपने क्या किया, कट द कॉर्नर, आपने पूरा ना करके इसको बस काम चलाने जितना कर दिया। तो कोई कह रहा है कि डोंट कट कॉर्नर्स ऑन क्वालिटी, गुणवत्ता में जल्दी मत करो या गुणवत्ता में कमी मत करो। डेविल्स इन द डिटेल्स, ये हमने ऊपर
देख लिया है, स्मॉल डिटेल्स कैन कॉज प्रॉब्लम, छोटे विवरण समस्या पैदा कर सकते हैं। डोंट पुल योर एग्स इन वन बास्केट, ये वाला भी हमने ऊपर पढ़ लिया। फेस द म्यूजिक भी हमने पढ़ लिया, परिणाम स्वीकार करना या डांट खाना जो भी है। गेट ए टेस्ट गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, ये वाला भी हमने करना है। बी ट्रीटेड द वे यू ट्रीट अदर्स, जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हो वैसा ही अनुभव करना। देखो ठीक है, कर लिया तो कोई बात नहीं, आप इसको वापस रिवाइज भी तो हो रहा है, आपको एक बार कम रिवाइज करना पड़ेगा आप जितनी बार कर रहे थे। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब इग्नोर समवन, किसी को अनदेखा करना ना। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये भी हमने कर लिया है। हिट द नेल ऑन द हेड, होल्ड, हाँ यहाँ से अब ये वाला हमने पढ़ लिया। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सही मुद्दा बताना है। डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन, ये नया है। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर से मतलब रुको, दे वेट ए मोमेंट, थोड़ी देर रुको। इन हॉट वाटर का मतलब इन ट्रबल। इट टेक्स टू टेंगो, ये देखो ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए, ये आपने शायद ही कहीं सुना होगा। इट टेक्स टू टू टेंगो, बोथ पीपल इन्वॉल्व आर रेस्पॉन्स, किसी स्थिति में दोनों जिम्मेदार होते हैं। डोंट ब्लेम हर अलोन, इट टेक्स टू टू टेंगो, सिर्फ उसे दोष मत दो, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन, ये भी हमने पढ़ लिया है कि कोई ट्रेन में चल रहा है उसमें शामिल हो जाना। कीप योर नोज क्लीन, अवॉइड ट्रबल, परेशानी से बचना। कीप योर नोज क्लीन टू अवॉइड पनिशमेंट, वो कहता है ना कि ज़बरदस्ती नाक मत घुसाओ उसके अंदर, तो उसका मतलब यही होता है कीप योर नोज क्लीन, मतलब कीप योर नोज क्लीन टू अवॉइड पनिशमेंट, सज़ा से बचने के लिए परेशानी से बचो। किल टाइम का मतलब है डू समथिंग, पास टाइम, समय बिताना। आई रीड ए, इसका मतलब ये नहीं कि समय को मार देना, ये इसका नेगेटिव सेंस नहीं है, इसका मतलब है कि बस थोड़ा सा टाइम पास करना। आई रीड ए बुक टू किल टाइम एट द एयरपोर्ट, मैंने हवाई अड्डे पर समय बिताने के लिए किताब पढ़ी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली बट इम्पोर्टेंट, आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण, ये तो काफ़ी कॉमन है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, इसका मतलब फॉरगेट पास्ट कन्फ्लिक्ट्स, बीती बातें भूल जाना। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड मूव ऑन, बीती बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट अदर्स दे आर, दूसरों को भी वैसे। वी मस्ट लिव एंड लेट लिव, मतलब हमें दूसरों को वैसे ही रहना देना चाहिए जैसे वो है। लॉस योर हेड का मतलब है कंट्रोल खो देना, लॉस कंट्रोल। डोंट लॉस योर हेड ड्यूरिंग द क्राइसिस, संकट के दौरान नियंत्रण मत खो। मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब टेल समथिंग ब्रीफली। मिस द मार्क, फेल टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट, लक्ष्य में असफल होना। इस कमेंट मिस द मार्क कम्प्लीटली, उसकी टिप्पणी पूरी तरह लक्ष्य से चूक गई, अब फिर जिस चीज़ पे बात होनी थी उस चीज़ पे बात नहीं की, दो ही जस्ट मिस द मार्क। नो पेन नो गेन, हमने देख लिया, जिम में भी लिखा रहता है। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब नॉट समथिंग आई लाइक, मेरी पसंद का नहीं या फिर मेरे काम का नहीं। कोई आपसे, मान लो आप हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और कोई आपसे आके कह रहा है कि संस्कृत पढ़ो भाई, ये संस्कृत में श्लोक पढ़ना आपको आता ही नहीं, तो आप कहेंगे नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे पसंद का नहीं या मेरे काम का नहीं। ऑन द बॉल का मतलब अलर्ट एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड, चौकस और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला। शी इज़ रियली ऑन द बॉल इन द मीटिंग्स, वह मीटिंग्स में बहुत चौकस है। वंस बिटन ट्वाइस शाय, अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक, एक बार धोखा खाने के बाद सावधान रहना। वंस बिटन ट्वाइस शाय, ठीक है। तो आप एक काम करना, गूगल पे जाना और इसका ओरिजिन देखना, गूगल पे जाना और जो ये 170 वाली है वंस बिटन ट्वाइस शाय, इसका ओरिजिन देखना ये कैसे हुआ था। ओरिजिन, अरे यार स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है। ओरिजिन, ओरिजिन देखना, देखो स्पेलिंग मैं लिख नहीं पा रहा, क्या आ रही है, स्लिप हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आज जाना और इसका ओरिजिन देखना कि ये कैसे हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो कॉमन सा है, इम्पॉसिबल है समझ। टेकिंग हॉलीडे नाउ इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, अब छुट्टी लेना जैसे असंभव सा है। प्ले इट सेफ का मतलब है अवॉइड रिस्क, जोखिम से बचना। आई विल प्ले इट सेफ एंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, मैं सुरक्षित रहूँगा और बॉन्ड में निवेश करूँगा, मतलब सावधानी से खेलना। उसका मतलब ये होता है कि जोखिम से बचना। पुट योर फुट इन योर माउथ, से समथिंग एम्बेरेसिंग, शर्मनाक बात बोलना, मतलब अपनी पैरों को अपने मुंह में डाल लेना, कुछ ऐसे बेकार सा मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब भी बेकार ही है कि से समथिंग एम्बेरेसिंग, शर्मनाक बोलना। आई पुट माई फुट इन माउथ बाय कमेंटिंग ऑन हर एज, मैंने शर्म
मैं उसकी उम्र पर टिप्पणी करके मैंने शर्मनाक बात बोल दी। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है तेज बारिश होना, रेन हैविली, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड, बाहर जोर से बारिश हो रही है। रेज द बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, इंक्रीज स्टैंडर्ड्स, मानक बढ़ाना। द कंपनी रेज द बार विद न्यू टेक्नोलॉजी, कंपनी ने नई तकनीक के साथ मानक बढ़ा दिया। रॉक सॉलिड का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल, बहुत मजबूत और भरोसेमंद। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज रॉक सॉलिड। या फिर जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस लिया किसी से, किसी कंपनी से, ये आपने लिया। अब एक आदमी है आपका जानकार, वो कह रहा है कि भाई यार मैं कौन सी कंपनी का लूँ, तो आप इसी को रिकमेंड कर रहे हो और कह रहे हो कि दियर कमिटमेंट्स आर रॉक सॉलिड, मतलब उनकी जो कमिटमेंट है वो बहुत मजबूत और भरोसेमंद है। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, साधारण। द मूवी वॉज रन ऑफ द मिल, मतलब फिल्म साधारण थी। सेव्ड बाय द बेल, ये हमने पहले पढ़ लिया, वापस देख लो। रेस्क्यूड एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में बचाया जाना। शूट फ्रॉम द हिप, स्पीक डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे सीधा बोलना। ही टेंस टू शूट फ्रॉम द हिप इन मीटिंग्स, वह मीटिंग्स में बिना सोचे सीधा बोलता है। सिट ऑन द फेंस हमने पढ़ लिया, तटस्थ रहना, बिल्कुल निर्णय न ले पाना या फिर बिल्कुल तटस्थ रहना। स्लीप ऑन इट का मतलब है थिंक बिफोर डिसाइडिंग, निर्णय लेने से पहले सो। स्लीप ऑन इट एंड डिसाइड टुमारो, इस पर सोचो और कल निर्णय लो। स्मेल ए रेट का मतलब होता है कुछ सस्पेक्ट कर लेना, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। मान लो किसी चीज़ में आपसे कोई बात कह रहा है, झूठ कह रहा है, आपको थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि वो झूठ कह रहा है, तो इसका मतलब है कि यू स्मेल ए रेट, आई स्मेल ए रेट इन हिज स्टोरी, मुझे उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है व्हेन समवन अपीयर्स वाइल बीइंग डिस्कस्ड, जिस के बारे में बात हो रही है वही सामने आ जाए। ठीक है, तो हमने पहले दिया। स्पिल द बीन्स भी हमने देख लिया। रिवील ए सीक्रेट। टेक द केक का मतलब होता है बी द मोस्ट रिमार्कल, सबसे विशेष होना। हिज बिहेवियर टेक्स द केक, उसका व्यवहार सबसे विशेष है या सबसे अच्छा है। टेक ए प्लंग का मतलब होता है टेक ए रिस्क, जोखिम लेना। शी टुक द प्लंग एंड स्टार्टेड हर ओन बिजनेस, उसने जोखिम उठाया और अपना व्यवसाय शुरू किया। द आइसिंग ऑन द केक, समथिंग एक्स्ट्रा गुड, अतिरिक्त अच्छा होना। विनिंग द बोनस वॉज द आइसिंग ऑन द केक, बोनस जितना अतिरिक्त खुशी की बात थी, मतलब बोनस मिलना कुछ एक्स्ट्रा खुशी दे रहा था, तो उसको कहते हैं द आइसिंग ऑन द केक। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ही सपोर्टेड मी थ्रो माई थिक एंड थिन, उसने मेरी हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। थ्रो समवन अंडर द बस, बिट्रे समवन मतलब किसी को धोखा देना। ही थ्रो हिज कलीग अंडर द बस टू सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचाने के लिए सहकर्मी को धोखा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रोड पे बस के सामने उसको धक्का दे दिया, इसका मतलब है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब स्टार्ट अ फ्रेश, वापस से शुरू कर दो, जैसे वो ड्राइंग बोर्ड वाला था, स्टार्ट ओवर द ड्राइंग बोर्ड। अंडर द टेबल का मतलब होता है सीक्रेटली इलीगल। अंडर द टेबल यूटीए, अंडर द टेबल मनी आपने देखा हो कि सीक्रेटली जो पैसे ले रहे हैं उसको ही अंडर द टेबल कहते हैं। ही वॉज पेड अंडर टेबल, उसने गुप्त रूप से भुगतान किया। अप इन द एयर का मतलब होता है अनसर्टेन, और प्लान्स आर अप इन द एयर, हमारी योजना अनिश्चित है। वियर मैनी हेड्स का मतलब है हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कई जिम्मेदारी लेना। ही वियर्स मैनी हेड्स इन द कंपनी, वह कंपनी में कई सारी जिम्मेदारियां संभालता है। वेट ब्लैंकेट का मतलब है समवन हु स्पॉइल्स फन, मज़े खराब कर देना। डोंट बी वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी, पार्टी में मज़ा खराब करने वाला मत बनो यार। When it rains it pours, problems come together, समस्या एक साथ आती है। फर्स्ट द कार ब्रोकन डाउन देन द बाइक, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स मतलब पहले कार टूटी फिर बाइक टूट गई। अब कह रहे हैं कि समस्या सारी एक साथ आती है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। वाइल्ड कार्ड, ये देखो वाइल्ड कार्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर, अप्रत्याशित कारक। ही वॉज ए वाइल्ड कार्ड इन द इलेक्शन, चुनाव में अप्रत्याशित कारक था। वर्ड ऑफ द माउथ मतलब मौखिक रूप से जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन पास्ड वर्बली। द रेस्टोरेंट इज़ पॉपुलर थ्रो वर्ड ऑफ माउथ, वह रेस्टोरेंट मौखिक रूप से या लोकप्रिय, मतलब ऐसे है इसका कहने का मतलब। मान लो ये रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे खाना खाने गए और आपका दोस्त पूछ रहा है, नया आया है सिटी में, ये कह रहा है कि यार कोई रेस्टोरेंट बताओ जहाँ पे मैं खाना खाने जाऊँ, तो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें जा, तू XYZ जो भी है इसमें जा। तो इसका मतलब है कि वर्ड ऑफ माउथ, जो आप इसको बोल के जानकारी दे रहे हो, आप इसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, ये है वर्ड ऑफ द माउथ।
यू कांट, जैसे माउथ ब्रांडिंग आपने सुनी होगी। माउथ ब्रांडिंग, माउथ ब्रांडिंग का मतलब होता है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट देने के लोग ही उसके बारे में बता देते हैं, वो होती है माउथ ब्रांडिंग। वैसे ही है, वर्ड ऑफ माउथ है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू कांट हैव एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट टू, चूज़ वन। आप सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते, एक चुनो। योर हार्ट सिंक्स, फील वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश महसूस करना। माई हार्ट सैंक व्हेन आई सो द टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट के परिणाम देखकर मैं बहुत निराश हुआ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस का मतलब है नो अलाउंस फॉर बैड बिहेवियर। कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है कि जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस पॉलिसी मतलब नो अलाउंस फॉर बैड बिहेवियर। अगर कुछ बुरा करते हो तो कुछ भी अलाउंस नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बुरे व्यवहार के लिए कोई सहनशीलता नहीं। द स्कूल हैज़ जीरो टॉलरेंस फॉर बुलिंग, स्कूल में धमकाने के लिए कोई सहनशीलता नहीं है। ठीक है, तो हमने हमारे जो 200 ईडियम्स है इसमें से कुछ 10-15 बार एक बार रिपीट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको वापस रिवाइज कर दिया। तो लगभग 180 के आसपास नए वर्ड्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में यही पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप इनको तो याद करें ही करें। इनके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरे सोर्स को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको तो याद करना ही करना है। ये जो ईडियम्स है इनको तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब पेपर आएगा तो आंसर की आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, देखो इनमें से कुछ ना हर बार पूछा जाएगा एक ना एक तो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू सो मच।